हेलो दोस्तों। तो अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का प्राचीन इतिहास। राजस्थान के प्राचीन इतिहास में अपनों ने सबसे पहले पढ़ा था इतिहास को जानने के स्रोत। उसके बाद अपना पहला टॉपिक आया था सभ्यताएं। सभ्यताओं के बाद आता है अपना महाजनपद काल। तो आज अपन पढ़ेंगे महाजनपद काल के बारे में। जब लोगों ने, राजाओं ने, राजतंत्र की था सब उस समय, तो राजाओं ने क्षेत्र को कब्जा कर उस पर जनपद बनाए, अपने छोटे छोटे जनपद बनाए। उनमें से भारत में 16 प्रमुख महाजनपद थे। उनमें से अपने राजस्थान से संबंधित कौन कौन से जनपद हैं उनको अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मत्स्य महाजनपद, जो कि पूर्ण रूप से राजस्थान के अंदर था। 16 महाजनपदों में से जनपद से बड़ा होता था महाजनपद। तो महाजनपद, मत्स्य महाजनपद अपने राजस्थान में था पूरा। ये क्षेत्र था जयपुर, अलवर और भरतपुर। इसकी राजधानी विराटनगर होती थी, जो कि राजा विराट के नाम से थी। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी आप याद रखना, ये क्वेश्चन रीट में आया हुआ है कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। विराट, यहाँ ने पांडवों ने अज्ञातवास गुजारा था। मत्स्य संघ की राजधानी तो अलवर है, जब एकीकरण में अपन पढ़ेंगे आधुनिक राजस्थान में। तो मत्स्य संघ की राजधानी तो आपको अलवर ध्यान रखनी, लेकिन मत्स्य महाजनपद की राजधानी पूछे तो विराटनगर। इस मत्स्य महाजनपद में एक छोटा सा जनपद था अलवर के अंदर, शाल्वजंत। इससे सीमा विवाद था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक चेदी, चेदी महाजनपद जो कि मध्य प्रदेश में था, इसने एक बार मत्स्य महाजनपद को हरा दिया था। तो राजा शाल्व का कब्जा था इन पे। फिर आता है मगध महाजनपद, जो कि उस समय कुरु महाजनपद, जिसमें अलवर का उत्तरी भाग आता है। जैसे ये पूरा अलवर हो गया, तो ये उत्तरी भाग और ये पूर्वी भाग। पूर्वी भाग आ जाएगा अपने शूरसेन महाजनपद में, क्योंकि ये मथुरा की तरफ था। इसकी राजधानी, शूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। और कुरु जनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ दिल्ली को बोलते हैं, तो दिल्ली ऊपर आ गया। तो उत्तरी भाग तो इसका हो गया कुरु महाजनपद में, और पूर्वी भाग हो गया अपना शूरसेन महाजनपद। शूरसेन में आते थे अलवर का पूर्वी भाग और भरतपुर। इसकी राजधानी थी मथुरा, जो कि भगवान कृष्ण से संबंधित थे। इन तीनों महाजनपद की जानकारी, मत्स्य महाजनपद, कुरु महाजनपद और शूरसेन महाजनपद, इन तीनों की जानकारी अपन को ऋग्वेद और महाभारत से मिलती है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे कुछ छोटे जनपद, जो कि छोटे छोटे इनसे मिलकर बने हुए थे। तो इनमें आता है शिवी, मालव और अर्जुनायन। 326 ईस्वी के आसपास सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर सिकंदर का एक सपना था विश्व विजय का। तो उसने कहा भारत पे विजय करनी है, तो आया था खैबर दर्रे से प्रवेश किया था। तो उसने उत्तरी भारत में आक्रमण किए थे सिकंदर ने। व्यास नदी से वो घूम के चला गया था। व्यास नदी, उसकी सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था, तो व्यास नदी से घूम के, लेकिन वहाँ पर जो छोटे छोटी जनजातियाँ थी वो विस्थापित होकर इधर अपने राजस्थान की तरफ आ गई थी। तो उनमें एक थी शिवी, एक मालव और एक अर्जुनायन। तो अपन इन तीनों को पढ़ेंगे। इनका के एक इलाके में रहने लगे और इन्होंने अपना जनपद बना लिया वहाँ, और अपने हिसाब से प्रशासनिक व्यवस्था चलाने लगे। तो शिवी जनपद, ये जनजाति आकर अपने चित्तौड़ के आसपास रहने लग गई थी। चित्तौड़ के आसपास रहने की वजह से शिवी जनपद की राजधानी थी माध्यमिका नगरी, जो कि चित्तौड़ में। अपनों ने ये अभी अभिलेख में भी पढ़ा था कि बडली के अभिलेख से अपन को माध्यमिका की जानकारी मिलती है, जो कि एक जैन केंद्र था। तो शिवी जनपद की जानकारी कौन देता है अपन को? बडली अभिलेख देता है कि भाई चित्तौड़ के आसपास शिवी अभिलेख हुआ करता था, शिवी जाति रहती थी और जैन केंद्र था। फिर मालव जनपद मालवा के अंदर नहीं है, ये बात ध्यान रखना। अपन क्या मालव जनपद सुन के मालवा लगा देते हैं, लेकिन ये जयपुर और टोंक के आसपास था। एक जनजाति आके जयपुर और टोंक के आसपास रहने लग गई थी, तो मालव जनपद जयपुर और टोंक के आसपास है। इसकी राजधानी थी नगर टोंक में, जिसको कारकोट नगर भी बोलते हैं।
यहाँ से एक सभ्यता का भी पता चला है, खेड़ा सभ्यता का। तो खेड़ा सभ्यता किससे संबंधित है? मालव जनपद से संबंधित है। इस जनपद से सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए, और सर्वाधिक सिक्के अपनों ने अभी पढ़ा था सिक्कों में कि रेट से प्राप्त हुए थे। कार्लाइल को 6000। तो इसको क्या बोलते हैं प्राचीन भारत का? टाटा नगर बोलते हैं, क्योंकि सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं तो कुछ न कुछ रहा ही होगा व्यापारिक। एक आई थी अर्जुनायन जनपद, इनको अर्जुन के वंशज भी मानते हैं और कई मानते हैं भाई ऊपर से अपने उत्तरी भारत से आई थी ये। तो अलवर, भरतपुर, सीकर नीम का थाना, तोरावटी इलाके तक ये रहती थी। तो अपनों ने 3 तो पढ़ी है महाजनपद, 3 अपनों ने जनपद पढ़े हैं। महाजनपद पढ़े अपनों ने मत्स्य महाजनपद, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। अब क्या है, क्वेश्चन थोड़े मॉडिफाई हो गए, तो इनको राजधानियों को मिलाने के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आप राजधानियाँ याद रखें, उनके नाम याद रखें और इनका इलाका याद रखें भाई कहाँ का था। तो मत्स्य जनपद जयपुर, अलवर, भरतपुर में था। जयपुर, अलवर, भरतपुर, इसकी राजधानी विराटनगर थी। उसके बाद अपनों ने कुरु महाजनपद पढ़ा, ये अलवर का उत्तरी भाग आता है, इसमें इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। फिर शूरसेन पढ़ा अपनों ने, जिसका अलवर का पूर्वी भाग और भरतपुर आता है और इसकी राजधानी मथुरा थी। फिर अपनों ने 3 जातियाँ जो उत्तरी भारत से आई थी उनके द्वारा बनाए गए जनपद पढ़े। शिवी जनपद जो कि अपने चित्तौड़ के आसपास था, इसकी राजधानी माध्यमिका थी, इसकी जानकारी बडली के अभिलेख से मिलती है। उसके बाद अपनों ने मालव जनपद पढ़ा जो कि जयपुर और टोंक के आसपास था, इसकी राजधानी नगर टोंक थी। यहाँ से एक सभ्यता का भी पता चलता है खेड़ा। और सर्वाधिक सिक्के भी अपन को मालव जनपद से प्राप्त होते हैं, और इसमें जगह रेट से सर्वाधिक सिक्के प्राप्त होते हैं, जो कि मालव जाति से संबंधित तो प्राप्त होते हैं और अन्य भी प्राप्त होते हैं। तो इसको प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। अर्जुनायन जनपद जो कि अलवर, भरतपुर, सीकर, इसको अर्जुन के वंशज भी मानते हैं। तो अपने ने पढ़े हैं। इसके बाद 1-2 जनपद और आते हैं जिनको अपन पढ़ेंगे, जिनमें आता है एक तो योध्या जनपद और एक जंगल जनपद। योध्या जनपद श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के आसपास का इलाका था। इसकी जानकारी अपन को गुजरात के एक राजा थे रुद्रदामन, जिसने एक अभिलेख बनवाया था जूनागढ़ और गिरनार अभिलेख, जो कि सुदर्शन झील की जानकारी देने के लिए इसने सुदर्शन झील बनवाई थी, उसकी जानकारी देने के लिए इसने बनवाया था वहाँ। तो इसमें योद्धाओं के बारे में लिखा गया है कि इन्होंने कुषाणों को रोका था, बहुत शक्तिशाली थे, ये क्षत्रियों में वीर थे। और लास्ट में लिख दिया था भाई इनको मैंने हराया। तो पहले इनकी तारीफ करी, फिर लास्ट में लिख दिया भाई इनको मैंने हराया। तो इनको बड़ा बताया गया है इसमें। तो योध्या जनपद कहाँ है? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। इसकी जानकारी अपन को रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। फिर आता है जांगल जनपद बीकानेर और जोधपुर के आसपास था, और इसकी राजधानी आई छत्रपुर नागेर थी। एक छोटा सा जनपद होता था राजन्य जनपद, जो कि भरतपुर में स्थित था। तो ये अपनों ने आज महत्वपूर्ण महाजनपद और जनपद पढ़े हैं। तो अपन इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो आप इनको पढ़ ले आराम से। धन्यवाद।